नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े प्रेप एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मैं हूँ आशीष कुमार और आज मैं सोच रहा हूँ आपको एक सरप्राइज टेस्ट कराया जाए, वो भी नंबर सीरीज का। टॉपिक मैंने काफ़ी पहले ही पढ़ा दिया था, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी मैंने करा दिए थे। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मुझे अलग अलग एग्जाम से या अलग अलग जगहों से मिले हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ट्रेवल करा सकते हैं, आपके सोचने का एक जो लिमिट है उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपकी जो बेसिक और जो साधारण क्षमता है, अगर इसके आगे आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधे आपको मैं अब क्वेश्चन पेपर पे लेके चल रहा हूँ। चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं हम अपने क्वेश्चन। और ये जो है नंबर सीरीज का मतलब क्वेश्चन पेपर रहेगा, और देखना इसमें यह है कि आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन तो हम लोग यहाँ से दे ही रहे हैं, और आप इसको रोक के अपने मन से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको अपने मन से करते हैं तभी आप जो है मैक्सिमम आउटपुट जो आपको मिलेगा, या एक जो सोचने का तरीका है वो आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं। और इसको मैं थोड़ा जूम कर देना तो आप इसको अच्छे से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 1 कोई मैंने केवल लिखा है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन गिवन सीरीज। बाकी आप समझ जाएंगे कि फिल इन द ब्लैंक की सीरीज है, हर उसमें मैंने ये लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको रोक लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ये क्या चल रहा है इसमें। और चलो तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बन रहा है, क्या सीक्वेंस बनेगा इसका। तो फर्स्ट आप देखते हैं 4 है, 2 है, 15, 4, 47 एंड अगेन 7, 118, 11, 252। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको भी इसमें समझ में आ ही रही होगी कि इसमें जो हमारी सीरीज बन रही है वो डुअल नेचर की है। डुअल नेचर की कैसे, देखो 2 एक तो 4 से 15 का, ठीक, ऐसा कुछ नेचर इसमें मिल रहा है। फिर 15 से 47, 47 से 118, ऐसा कुछ देखो इसमें तो मिल रहा है। 2 से 4 हुआ, 4 से 7 हुआ, और 7 से 11 हुआ, यानी कि देखो पहले +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ, और आगे जो होगा वो +5 होगा। ठीक, तो एक चीज़ देखो, ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अब इन जो दूसरी वाली सीरीज है, यानी कि इसमें डुअल नेचर है, तो एक नेचर तो ये समझ में आ गया। दूसरा नेचर इसमें क्या रहेगा, देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये जो 4 आया पहले नंबर पे, ये 2 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 2 का स्क्वायर होगा। ठीक, जो 15 है ये 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर -0, और ये 4 का स्क्वायर -1। इसी तरह ये 7 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर -3, और जो ये लास्ट संख्या होगी इसमें हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे, ये 256, यानी कि 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर -4। ठीक, ये हमारी सीरीज बन रही। तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगा ये 16 आएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, या फिर जब जैसे मैंने कहा था डुअल नेचर की हो रही है, तो ये 2 से 4, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा आगे वाले में, और यहाँ पे 5 बढ़ता। हम लोग डायरेक्टली इसको 16 लिख सकते थे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना, एक चीज़ तो है इसमें कि ये डिवाइड तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बराबर किसी नंबर में डिवाइड हुआ नहीं है। मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ होगा
क्योंकि अगर 0.5 से भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते तब भी पहला टर्म जो है 500 आता। तो सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आएगा। अगर 1000 से हम लोग सीधे 800 माइनस करेंगे तो 200 तो ये मिलेगा हमको, ठीक, 200 एक मिला। और अगर यहाँ पे 59 है और उसको 100 से अगर हम वो करें तो 41 ये मिलेगा। तो यानी कि जो टोटल डिफरेंस आया 241, ठीक। अगला वाला इसमें माइनस करके देखते हैं। 200 को 41 से अगर माइनस करते हैं तो क्या अगली वाली संख्या आ रही है, तो ये 8 आएगा। 5 - 4 1 और 2 - 7 - 2 तो ये आएगा 7 - 2 करेंगे अगर तो फिर यहाँ तो आना चाहिए 5। चलिए कोई नहीं। अच्छा, इसको इससे माइनस करके देखते हैं। 8 - 3 अगर करेंगे, 8 - 3 करेंगे तो आएगा 3। और 11 - 4 करेंगे आएंगे 7, ठीक। और ये तो सिर्फ 73 आया। चल क्या रहा है फिर इसका अगर डिफरेंस देखें 759 से अगर हम 618 माइनस करते हैं तो इसका डिफरेंस कितना आएगा। 9 - 8 1 और 5 - 1 4 और 7 - 1 41। एक चीज़ देखिए, इसका डिफरेंस था 1 4 और ये था 2। तो 241 से 141 अगर हम माइनस करते हैं तो आता है 100, ठीक। और इसी तरह अगर हम इसका माइनस करते हैं 141 से और इसका जो वो था 73, इसको जब माइनस करते हैं तब इसका डिफरेंस कितना आता है। तब इसका डिफरेंस आ रहा था 73 इधर हुआ, यानी कि 27 + 41 28 68। इस तरह से इसका कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इस पे ज़्यादा टाइम ना वो करते हुए इसको अभी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पे टू मच टाइम स्पेंड करना ये आपके क्वेश्चन के लिए अच्छा नहीं है। हमने भी रैंडम क्वेश्चन चूज़ किए थे आपके लिए ताकि आप थोड़ा वेरिएंट सोच सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ भी डुअल सीरीज हम लोग को देखने को मिल सकती है। देखिए अगर हम 3 से 5 का बात करते हैं, फिर 2 बढ़ा यहाँ पे, 3 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो आगे वाली संख्या में 6 बढ़ेगा, ठीक। एक तो हमको मिल गई, यानी कि 17 6 कितना हो जाएगा, 17 6 हो जाएगा 23, ठीक। और ये कैसे बढ़ रहे हैं देखिए, ये जो है ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब और यहाँ जो होगा 6 का, यानी कि 216। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हुआ यहाँ पे,
5 इंटू 2, ठीक, प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6। अब देखिए पहले 1 से हुआ यानी कि 5 इंटू 5 हुआ होगा, या नहीं 5 इंटू 2, देखिए 2 आया, 3 4 5 6, लेकिन इनका नेचर क्या है, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो भी इसके बाद की संख्या आएगी वो प्लस में 6 यानी कि प्लस में 5 हो चुका है, मल्टीप्लाई 7 प्लस में 7 होगा और इंटू 8 होगा जाके बाद वाली संख्या जो भी रहेगी, ठीक है। देखिए तो यहाँ प्लस में 5 तक तो यहाँ हो चुका है। अगर हम 57 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 जा होगा, नहीं 7 6 जा 42, हासिल है 4 और 6 5 जा 30 और 4 को करेंगे तो 34, 342, ये तो एक हो गया, और प्लस में अगर हम इसको 7 करेंगे तो 349, ये दो संख्या आएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मज़ा आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन है कि आपके दिमाग की बत्ती आराम से जलाएंगे, टेंशन ना लीजिए। कोई भी ऐसे वैसे क्वेश्चन लेके मैं यहाँ नहीं आया हूँ, अच्छे खासे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए बाकायदा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसका हो रहा है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए अगर हम लोग इसको 1 का स्क्वायर प्लस 2 इस तरह से लिखें और फिर 3 का स्क्वायर प्लस 2 1 3 फिर 4 5 6 6 का स्क्वायर प्लस 2 फिर 6 के बाद 10 का स्क्वायर प्लस 2 एंड अगेन 15 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक। ये संख्याओं से देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है। अब देखिए बढ़ कैसे रहा है, 1 से 3 हुआ यानी कि 2 का गैप, फिर 3 से 6 हुआ 3 का गैप, 6 से 4 10 हुआ 4 का गैप, और अगर 10 से 15 कर रहे हैं यानी कि 5 का गैप। इस तरह से कुछ हमारी सीरीज चल रही है। और इसके बाद आएगा क्या, देखिए इसके बाद जब 5 बढ़ चुका है, 5 के बाद 6 बढ़ेगा यानी कि 15 के बाद 21 होगा। 21 का स्कोर होता है, मतलब जो स्क्वायर होता है 341 नहीं 441 होता है, और 441 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 443 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मज़ा आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और वो मुझे अभी याद दिला दीजिएगा, वो वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व कराऊंगा। उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, और शुरुआत में ही किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। चलो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट ये है ना कि इसमें थोड़ा सा मेथड उन्होंने अलग चेंज सा कर दिया है, तो आपका ये दिमाग थोड़ा सा घुमाएगा, लॉजिक थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें क्वेश्चन पूछने का। देखिए क्या हो रहा है, अगर हम फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम करते हैं तो इक्विवेलेंट पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन में आपको सिर्फ ऐसी संख्या देखनी है जिसका फर्स्ट और थर्ड ऐड करके मिडिल वाला उसका सम बनना हो, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे रखने का मेरा मकसद भी यही था कि आप इस तरह से भी क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर किसी में समिशन सब्ट्रैक्शन या इस तरह से कुछ हो रहा हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
बस देखते ही इसको सॉल्व हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए 3 और 4 का जो मल्टीप्लाई है 12 और 4 का मल्टीप्लाई 48 और 48 और 12 का जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर 12 8 96 यूनिट डिजिट सेम है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। अब जो बारी आती है कैलकुलेशन की, अब आप यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा कि अगर 8 छंग 48 करते हैं, ठीक है, तो यूनिट डिजिट पे जो भी संख्या आएगी वो 8 आएगी। तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 और 8 है। देखिए एग्जामिनर ने भी यहाँ पे चालाकी की है, ठीक है, उसको पता है आप इस तरह से करेंगे, यूनिट डिजिट से इसको करने की कोशिश करेंगे, इसलिए 2 ऐसे ऑप्शन दिए हैं जिसमें यूनिट डिजिट सेम है, इसको यानी कि आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है ईजिली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको 50 - 2 इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि अगर किसी भी संख्या को हमको 50 से गुणा करना है तो हम उसको सीधा 100 से गुणा करके 2 से भाग कर देते हैं, ये पता है। तो अगर हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 जीरो और मिल जाएंगे, ठीक। और इसको मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक। अगर हमको क्या करना है, पहले तो 50 से गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करके माइनस कर देना है, 48 वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना मिल गया। अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो एक तो 250 मिल जाएगा, ठीक है। 500 का आधा कितना होता है, 250 होता है, तो 250 तो हमको वही मिल गया। बाकी बचा कितना, 76, और 76 कितना होता है, 36 का नहीं, 76 35 दूना 70 38 38 का होता है। तो 250 यानी कि 250 प्लस 38 यानी कि 286, ठीक। नहीं, 288 ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक। और 2 जीरो आपको लगा देने हैं। अब इसमें से माइनस क्या करना है, क्योंकि देखिए ये जो हमने गुणा किया ये 50 से अब गुणा हुआ है और 2 से अभी गुणा करके इसको माइनस करना है। तो देखिए अगर हम 500 का 2 से डबल करते हैं, ठीक है, तो 500 का डबल हो जाएगा 1000 और 70 का डबल होता है 140, यानी तो इतना हो गया 1140। 6 का डबल होता है 12, तो 1152। जब हम लोग 1152 इसको माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट जो हमारी 8 होगी और यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। कैसे आ रहा है ये समझ रहे हैं ना, 9 - 5 करेंगे और यहाँ बचेगा 7 - 1 करेंगे 6, ठीक है। देखिए अभी भी तीनों डिजिट सेम मिल रही हैं। 8 माइनस अब यहाँ पे 1 करेंगे, ये आएगा 7। तो अब यहाँ पे एक हमको थोड़ा अलग मिला है और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन कराते हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, इनका हम लोग, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, एडिशन ही हो रहा है या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा है। सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा 39 17। 39 17 से अगर 35 26 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 7 - 6 यानी कि बचा 1, और 11 माइनस, क्योंकि 11 से अगर 2 माइनस करेंगे आएगा 9, और उसके बाद यहाँ बचा है 8 8 माइनस तो होगा 3, तो 391 बच रहा है। और इस संख्या से अगर 3526 से 391 माइनस करके देखते हैं तब कितना आएगा,
6 माइनस 1 आया हमारे पास 5, और ये 12 माइनस 9 यानी कि 3, और अगर हम इसको करते हैं 4 बचा, 4 माइनस 3 यानी कि 1, ऐसी कोई तो संख्या आ ही नहीं रही है, फिर इसमें चल क्या रहा है। हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट साइज किया है, 6 माइनस 1 करेंगे 5 आएगा, और 12 माइनस 9 करेंगे अगर तो 3 आएगा, और यहाँ बचेगा 4, 4 माइनस 3 करेंगे 1। पहले वाला इसको अगर फिर से सही करते हैं, 7 माइनस 6 1 बचा, और 11 माइनस 2 9, और 9 माइनस 5 करेंगे, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, सारे क्वेश्चन जो है दिमाग हिलाने के लिए काफ़ी हैं आपके लिए। देखिए इसमें लॉजिक थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसमें लॉजिक ये लग रहा है कि ये जो 391 आया है, ठीक, तो इसमें एक चीज़ हम लोग नोटिस आपने भी किया होगा कि ये जो हमारा डिफरेंस आया है, ये हमारे जो पहले 3 डिजिट है उसके सेम आया है। तो इतना ही जब हम इसमें से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो हमारा क्वेश्चन सेम आ नहीं रहा है। तो क्यों ना हम इसके ही लॉजिक से इसको खेलने की कोशिश करें। अगर 3526 में से अगर 352 को माइनस करें, तब शायद हमारा कुछ आंसर आ जाए। तो 6 माइनस 2 करेंगे आएगा 4, और 12 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 7, और इधर बचेगा 4 माइनस 3 1 और 3। तो देखिए एक आंसर हमारा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नंबर सीरीज आप जानते हैं, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉजिक लगता नहीं है कि आप किसी भी रूल से कर सकते हैं। इसका अपना एक खुद का रूल होता है, और इसीलिए इसमें टर्म जो दिए रहते हैं वो 3 या 4 टर्म दिए रहते हैं, ताकि आपको एक पैटर्न पकड़ना हो और उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना हो, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में इतना टेरिफिक है, इतना वेरिएंट है कि आप उसको सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग तो खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप उसको यहाँ दिमाग खर्च करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में बच जाएंगे। देखिए दिमाग वहाँ भी खर्च करना है, लेकिन आपको देख के एक लॉजिक पकड़ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके एक कोई कॉमन चीज़ें देखिए ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे करना है। देखिए 9 से 8 हुआ, 8 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, 6 से 5 हुआ, 5 के बाद ऑब्वियस 4 ही होगा, ठीक है। एक ही ऐसा ऑप्शन है, ठीक, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, 7 6 5 4 3, ये वाला यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 5 4 3 2 1, 1 के बाद क्या आएगा 0, ठीक है। हो गया ये सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओ हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करना है। 1/4 की अगर हम पॉइंट में वैल्यू लें, देखिए एक ही काम हो सकता है, या तो इनको सबको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, ठीक है, या फिर इनको एक काम कीजिए पॉइंट में चेंज कर लीजिए। देखिए 3 हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट में है, 1 फ्रैक्शन में है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं पॉइंट में चेंज करते हैं। 1/4 को अगर हम लोग पॉइंट में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी। 1/4 को करेंगे तो 0.25, फिर 0.65, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये हमारे पास है इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 29/20, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आएगा। तो हमारी वैल्यूज जो आएगी वो आएगी 1.05 समथिंग करके आएगी, ठीक है। 1.05, नहीं 1.05, और ये 1, एक मिनट, ये 1.04 नहीं,
आप भी कैलकुलेट करिए, देखिए इसको कितना आ रहा है। इसको जब हम काटेंगे 20 से तो एक बार जाएगा, फिर आएगा 90, यानी कि 20 चौको 80, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 1.45, ठीक है 1.45। अगेन हमारे पास है 1.85, ठीक। तो देखिए अब एक पैटर्न समझ में आपको आ रहा होगा। 0.25 से 0.65 के बीच में जो डिफरेंस हमारा है वो कितना है, वो है 0.40 का, ठीक। तो अगर 0.40 का डिफरेंस है और 65 में 0.40 ऐड करोगे तो 1.05 जो है ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। और 1.05 में अगर फिर से 40 अगेन करोगे तो 1.45 आ जाएगा। आपको पैटर्न भी मिल गया है और आपका आंसर भी मिल गया है। आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन जब भी हो आप उनको एक फॉर्मेट में कर लीजिए। अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में कर लीजिए, मेजॉरिटी जिस चीज़ की हो उस चीज़ में कर लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये प्योर क्वेश्चन है और काफ़ी मज़ेदार भी है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। देखिए क्या है डिफरेंस, अगर इनको लेके कोशिश करोगे तो 1 और 17 में जो डिफरेंस आया है वो हमारा डिफरेंस 12 का है, ठीक। 17 और 37 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो डिफरेंस हमारा है 20 का। और उसके बाद 37 और 65 में जब डिफरेंस करोगे, अगर अब इसको 40 माने तो ये 25 और 3 28, ठीक। देखिए आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, अगर इसको ऐसे करना चाह रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक है और फिर 45 है। अब देखिए ये हमारा डिफरेंस जो था ये 12 का था, फिर 20 का हुआ, फिर 28 का हुआ, यानी कि 8 करके आगे बढ़ रहा है। तो 28 8 36, ठीक। ये कैसे चल रहा है आपको यही देखना है। ये देखिए ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब या तो आप 65 में 36 को ऐड करिए या 145 से 36 को माइनस करिए। तो मेरे हिसाब से 145 से 36 को माइनस करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 36 4 करेंगे 40 पे पहुंच जाएंगे, 5 करेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे 145 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आएगा, क्योंकि डिफरेंस जो है यहाँ पे 28 का है, फिर 36 का होगा। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं चलिए देखिए 65 और 36 को अगर ऐड करते हैं क्योंकि वही डिफरेंस आएगा, तो 6 5 हो जाएगा 11, ठीक। और 6 और 3 हो जाएगा 9 और 1 10, ठीक। समझ गए। और अगर आप इसको ऐसे करना चाह रहे हैं तो आप इसको इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। चलिए ये ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये भी अपने आप में धुआंधार क्वेश्चन है। धुआंधार का मतलब है कि आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा इसके लिए। देखिए क्या हो क्या रहा है, अगर आप इसमें डिफरेंस लेने बैठेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। जो आपका फर्स्ट अपीयरेंस है, यानी कि जो पहली नज़र है, एक कॉमन चीज़ देखिए क्या है। देखिए
अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हम क्या पाते हैं 3। अगर हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या पाते हैं, हम पाएंगे 2। ठीक, इसी तरह जब सेकंड पे हम आ गए, सेकंड से जब थर्ड पे आएंगे तो 3 और 2 को जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 5। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाएंगे 6। समझ गए। इसी तरह 6 और 5 को ऐड किया 11 और 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो हम पा गए 30। अब देखिए अब क्या होगा, जब 11 और 30 को हमने क्या किया ऐड किया तो हमको क्या मिला 41, और 11 और 30 को मल्टीप्लाई किया तो 11 से 33 और 0 लगेगा 330। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको पकड़ में आना चाहिए तभी वो सॉल्व होगा, क्योंकि अगर राइट पैटर्न से उसको आपने हैंडल नहीं किया। तो दोस्तों आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन हमारे 12 क्वेश्चन थे और 12 के 12 हमने आपको सॉल्व कराए। एक रह गया, अच्छा याद आ गया। कौन सा क्वेश्चन रह गया था, ये हो गया था ये वाला था ना। देखिए इसमें हो क्या रहा था, अगर हम सबका डिफरेंस लें तो डिफरेंस इसका और इसका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो अगर इसका और इसका हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे, हाँ इसका अगर हम डिफरेंस लेने की कोशिश करें तो इसका डिफरेंस अभी कितना आ रहा था, हो गया 41 और 200, हाँ तो 241। ठीक, और अगर इसका डिफरेंस लेने की कोशिश करें 9 - 1 8, 5 - 1 4 और यहाँ बचेगा 6 141। ठीक, और इसका और इसका डिफरेंस लें तो 18 अगर इधर है तो 82 और 545 यानी 55 और 18 कितना हुआ 73। ठीक, अब देखिए आगे वैल्यू बनेंगी कैसे। ये क्वेश्चन इन 12 क्वेश्चनों में सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको लाने के लिए एक उतना कई लेयर थे इसमें। एक तो ये डिफरेंस ला रहे थे और डिफरेंस आगे जो हमारा क्वेश्चन कहीं मैच नहीं कर रहा था, सिवाय इसके जब हम इसकी वैल्यू इस तरीके से लेके आएंगे कि यानी कि 6 का क्यूब कितना हुआ 216 और प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जब लिखेंगे तो वो होगा 25, यानी कि 216 और 25 2516 करेंगे तब इसका स्क्वायर आ रहा था। इसी तरह जब 141 को लाएंगे तो हम 5 का क्यूब प्लस 16 का स्क्वायर यानी कि 16, मतलब 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो 5 का 125 प्लस 16 तब 141 आ रहा था। इसी तरह 4 का क्यूब यानी कि 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आ रही थी। आगे वाली वैल्यू क्या आएंगी, 3 का क्यूब यानी कि 27 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, वो भी प्लस में, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी 31। अब देखिए 31 को जैसे ही आप माइनस करेंगे, 31 को जैसे ही माइनस आप करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 - 1 करेंगे आएगा 4। ठीक, पहले ही उससे हमको ये मिल गया कि 514 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और 5 4 से जब 3 करेंगे 1 बचेगा 5, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट में मतलब बोला था लास्ट में कराएंगे, क्योंकि ये थोड़ा था ना इसमें अलग ही मेथड लग रहे थे और ये पहली बार में नहीं होगा, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन आप अगर यहाँ से ये नहीं करेंगे, आप इन तरीक़ों को या इस तरह के क्वेश्चनों को आप नहीं सॉल्व करेंगे तो आपकी मतलब दिक्कत बढ़ेगी एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम में ये होता है ना कि वो ये लिमिट नहीं रहता उसमें कि आप कैसे करते हैं या कितना करके आए हैं।
चलिए आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है 50, 60, 72, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। आंसर आपको ये क्या रहेगा, 86.4 ये आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए ईमानदारी से इसको करिएगा, तभी मतलब आंसर मैं इसलिए दे दिया हूँ ताकि आप लास्ट में इसका आंसर मैच कर सकें। और इसको यहाँ पे कराने का मतलब भी यही है कि इस तरह के क्वेश्चन जब आप करके जाएंगे एग्जाम में तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप अपने में पाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन मैं यहीं पे आपको ख़त्म करा रहा हूँ और मिलते रहेंगे हम लोग। जो भी नया टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसी तरह से कि मैं आपको कराता रहूँगा, प्रैक्टिस कराता रहूँगा। बेसिक जो है आपको मैं फेस टू फेस पढ़ाता रहूँगा और इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।